हमारे साथ में बातचीत करने के लिए आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं। बसंत पंचमी आ रही है, अमृत स्नान, और ये माना जाता है कि आखिरी स्नान आप लोगों का होता है ये महाकुंभ में। किस तरीके से और कितना ज़्यादा इसका महत्व होता है? क्या नाम है आपका? रवि सिंह रवि बाबू। जी। बसंत पंचमी क्योंकि 3 शाही स्नान होते हैं, जी। तो 3 अमृत राजसी शाही स्नान, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का जो स्नान है वो हमारा आखिरी स्नान है अखाड़ों का। और इस स्नान का इसलिए महत्व अधिक है क्योंकि इस दिन भगवती सरस्वती की विशेष पूजा होती है। और भारत के जितने भी साधु संत होते हैं वो सब मंत्र, शास्त्र और परंपरा के उपासक होते हैं, तो उस कारण इस स्नान का अत्यधिक महत्व रहता है। दूसरा विषय यह है कि अखाड़े इन परंपराओं को अत्यधिक महत्व देता है, अत्यधिक महत्व देता है। और अखाड़ों के जो राजसी शाही स्नान है, अमृत राजसी शाही स्नान है, उन स्नानों को लेकर के अखाड़ा अत्यधिक तत्पर रहता है। और भारत के ही नहीं, दुनिया के जितने भी साधु हैं जो हिमालय में रहते हैं वो सब के सब अमृत राजसी शाही स्नान के लिए तरसते हैं, और वो आकर के किसी न किसी रूप में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इस स्नान में भाग लेना चाहते हैं। इस बार 4:50 का समय है निरंजनी अखाड़े का, तो 4:50 में हमें वहाँ से प्रस्थान करना है और 5:10, 5:15 के आसपास मेरा स्नान प्रारंभ है। मुझे लगता है कि यह परंपरा अनादिकाल से है, और इस स्नान में भाग लेने के लिए, क्योंकि हमारे सबसे पहले निशान होते हैं, फिर हमारे देवता होते हैं, फिर नागा होते हैं, फिर हमारे आचार्य, मेरा रथ होता है, फिर हमारे पीछे हमारे अन्य जो महामंडलेश्वर हैं, आनंद अखाड़े के जो आचार्य हैं उनका रथ होता है, उनके पीछे फिर महामंडलेश्वर इत्यादि के रथ होते हैं। तो इस अमृत राजसी शाही स्नान करके, क्योंकि वह अमृत का बेला रहता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है, और उस अमृत बेला के स्नान में साधु संत स्वयं को ईश्वर की अनुभूति का एहसास करते हैं। और आचार्य के द्वारा अखाड़े की जो निशान है, अखाड़े के जो हमारे देवता हैं, हमारे अखाड़े के जो राजसी निशान हैं, उनका पूजन होता है, उनका अभिषेक होता है। उसके बाद आचार्य के साथ हजारों लाखों हमारे नागा साधु सन्यासी डुबकी लगाते हैं। इस अमृत राजसी स्नान को लेकर के देव भी तरसते हैं। प्रमाण यह आता है कि देवता भी तरसते हैं, और उस कारण इस अमृत राजसी शाही स्नान का महत्व अत्यधिक महत्व है। एक यहाँ पर कुछ एक भगदड़ की घटनाएं आई जिसमें कई लोग घायल हुए, कुछ लोगों की डेथ भी हुई, निधन हुआ। उसके बाद क्या उत्साह में किसी भी तरीके की आपको लगता है कि साधु संतों में या नागा साधुओं में किसी भी तरीके की कोई कमी या दिख रही है आपको? नहीं, उत्साह में कमी तो है। उत्साह में तो कमी है, क्योंकि 29 का जो हमारा स्नान हुआ वो सांकेतिक स्नान हुआ। सांकेतिक स्नान हुआ, और हमने एक केवल परंपरा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारी जनता रखती है, और जो हमारी भारतीय सनातनी हैं, भारतीय धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, वो हमारे लिए अत्यधिक महत्व रखते हैं। उन्हीं के कारण मेरी पूजा होती है। आज निरंजनी के आचार्य और कैलाशानंद गिरी के महादेव की सेवा के कारण आज करोड़ों के लोग हमारे अनुयायी हैं पूरी दुनिया में। वो सभी सनातनी हैं, सभी सनातनी हैं, उसमें गैर सनातनी कोई नहीं है। तो उस कारण हमें लगता है कि हमारी प्रथम प्राथमिकता हमारे लिए हमारी जनता रहती है, हमारे लिए हमारी श्रद्धालु रहते हैं, हमारे लिए हमारे श्रद्धालु रहते हैं। और श्रद्धालुओं के हित के लिए साधु संत तप करते हैं, श्रद्धालुओं के हित के लिए साधु संत जप और तप करते, तपस्या करते हैं। तो निस्संदेह जो उत्साह हमारे अंदर था वो तो नहीं है अब, वो नहीं है, क्योंकि एक जाने गई हो, 2 गई हो या 10 घायल हुए हों, महत्व उसका नहीं है। महत्व इसका है कि जो यात्री दूर से आए, दूर दराज से आए, अलग अलग राज्यों से आए, उनको किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसमें सरकार का और साधु संतों का कोई दोष नहीं है। इसलिए दोष नहीं है क्योंकि अत्यधिक भीड़ होने के कारण, भीड़ असीमित अपरिमित भीड़ हुई, असंख्य भीड़ हुई। अभी मैं अखाड़े में बैठा था तो मेला एसपी और अखाड़ा एसपी मेरे पास बैठे थे, अखाड़ा सीईओ बैठे थे। तो यही बात हुई कि स्वामी जी 5-7 करोड़ नहीं, 8-10 करोड़ के करीब लोग थे। तो उस परिस्थिति में सामान्यतः जो भगदड़ हुई
वो किसी न किसी कारणवश हुई। हुँ। और मुझे लगता है कि उसके लिए अखाड़ा परिषद और अखाड़ा और आचार्य खेद प्रकट करता है। मैं सबसे पहले उस दिन जब 29 को सांकेतिक रूप से अपने अखाड़े को लेकर के गया स्नान कराने, तो सबसे पहले हमने उनके लिए श्रद्धांजलि दिया, उनके लिए हमने जलांजलि दिया, जो हताहत हुए, जो नहीं रहे। क्योंकि अगर हमारी सनातन धर्मावलंबी ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो साधु संत क्या करेगा। साधु संतों की तो सेवा सनातनियों के धर्मावलंबियों के कारण है। आज हमारी जो पूजा है, हमारी जो मान्यता है, हमें जो मानते हैं, हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं, हमारे प्रति समर्पण रखते हैं, आज कम से कम 30,000 लोग हमारे शिविर में भोजन करते हैं। उसमें हमारे रिलायंस का भी बहुत बड़ा योगदान है और रिलायंस के द्वारा यह भोजन चल रहा है। हमारे अन्न क्षेत्र को रिलायंस ने स्पॉन्सर किया है और रिलायंस के तत्वाधान में आदरणीय मुकेश अंबानी जी का जो एक रिलायंस कंपनी है, उसमें अनंत हमारे बिल्कुल प्रिय हैं, हमारे शिष्य भी हैं, हमारे छोटे भाई जैसे भी हैं वो। तो उनके कारण आज 30,000 लोग हमारे शिविर में नित्य भोजन करते हैं। तो ये भोजन करने वाले जो लोग हैं वो सब के सब सनातनी हैं। और मुझे लगता है कि साधु संतों का सम्मान सनातनियों से है, इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई व्यक्ति है तो वो हमारे सनातन धर्मावलंबी है। स्वामी जी, कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार पर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, प्रशासन पर, जिस तरीके से ये हादसा हुआ। आ, भैया देखो, ये तो अंगुली उठाने का विषय है, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। वाणी के ऊपर तो कभी किसी का नियंत्रण बहुत रहा नहीं। और मैं उस दिन योगी जी से बात मेरी 12:10 12:15 पर हुई, लगभग 15 मिनट के करीब मेरी फ़ोन पे हादसे वाले दिन। हादसे वाले दिन जी। वार्ता हुई। वो रो रहे थे, जी। उनके आंखों में आंसू था, उनके वाणी में रुदन था, उनके वाणी में उनकी वाणी रुग्ण थी। तो इससे प्रतीत होता है कि वो साधु होने के साथ साथ देश राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इतने सहज हृदय से वो उस संवेदना को प्रकट कर रहे थे कि स्वामी जी आज कैसे भी अखाड़ा स्नान करें, क्योंकि अखाड़ों का स्नान करना अत्यधिक महत्व था। दूसरी बात, अखाड़े से पहले अखाड़ों ने क्या विशेषता दिखाई, हमने घोषणा किया, हमारे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने घोषणा किया, पूज्य हरिगिरि जी महाराज ने घोषणा किया, अन्य अखाड़ों के सभी महात्माओं ने घोषणा किया, जो वरिष्ठ लोग हैं, कि नहीं हम बाद में नहाएंगे, हमारी जनता पहले नहाएगी। तो ये अखाड़ा ही तय कर सकता है, ये भारत के साधु ही इतने विराट हृदय रख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे भारतीय परंपरा के अनुयायियों ने स्नान किया, उसके बाद साधु संतों ने स्नान किया। और हम प्रतीकात्मक अपने निशान को, अपने ध्वज को, अपने नागाओं को, अपने देवताओं को, अपने आचार्यों को लेकर के, स्वयं मुझे लेकर के हमारा अखाड़ा कुछ सांकेतिक रूप से 150 नागाओं के साथ हमने अमृत राजसी स्नान किया। मुझे लगता है कि योगी जी के ऊपर जिन लोगों ने भी उंगली उठाया, प्रश्न चिन्ह उठाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, मुझे लगता है कि उनको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि इतिहास में कभी इतनी भीड़ नहीं हुई थी कुंभ में। मैं तो 30, 35, 36 वर्षों से कुंभ में भाग ले रहा हूँ। मेरी जब 6 वर्ष की उम्र थी तब से मैं अखाड़े में जुड़ा हुआ हूँ और मैं अखाड़े के सारे पदों पर रहा। आज मैं देश के सबसे श्रेष्ठ पद पर हूँ, अखाड़े के सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन हूँ। मेरा मानना है कि इतिहास में कभी इतनी भीड़ नहीं हुई, लेकिन उस भीड़ के कारण और थोड़ी भगदड़, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि न्यूज़ 18 एक ऐसी न्यूज़ चैनल है जिस पे सब लोग विश्वास करते हैं, मैं आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से जनमानस से कि 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी का जो होने वाला स्नान है, उस स्नान के दिन आप कतार से आएँ, भगदड़ न करें और जो घाट आपको मिले वहाँ आप नहाएं। सारी गंगा एक समान है, सारी गंगा एक समान है। दूसरी बात, धक्का मुक्की न करें, भगदड़ न करें और सरकार के जो गाइडलाइन है अक्षरशः उसका पालन करें। मुझे लगता है कि कभी दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और इस बार सरकार और शासन और प्रशासन इन सारी व्यवस्थाओं को बहुत ही चुस्त दुरुस्त करना चाह रहा है, जिससे कि अखाड़े सही रूप से स्नान कर लें। और मीडिया के माध्यम से पूरी यह स्नान की परंपरा, महाकुंभ की परंपरा पूरी दुनिया में जा रही है, पूरी दुनिया के लोग लालायित हैं। हमारे यहाँ दुनिया के हर छोटे बड़े लोग आने के लिए लालायित हैं कि मैं आऊँ, मैं भाग लूँ, मैं आऊँ, मैं भाग लूँ, मैं आऊँ, मैं भाग लूँ। तो मुझे लगता है कि इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण जनमानस को सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन करना चाहिए। स्वामी जी, एक आखिरी सवाल आपसे। अभी एक दिन पहले की ही खबर आई और आप तक भी पहुंच चुकी होगी।
आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को लेकर है कि उनको उनके पद से हटाने के लिए एक फाउंडर मेंबर भी आए किन्नर अखाड़े के, उन्होंने कहा कि हमने तो पद से मुक्त कर दिया। तो उसको लेकर बड़ा विवाद हो रहा है कि आखिर में ममता कुलकर्णी को क्यों महामंडलेश्वर बनाया गया? मुझे लगता है आचार्य का ये विषय नहीं है। जी। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने इस पे बयान दे दिया है। जी। उनका बयान आ गया है। मैंने अभी उन्होंने मुझे बताया। जी। मुझे लगता है मेरा इस पर बोलना उचित नहीं है और अखाड़ा परिषद का निर्णय होता है। अखाड़ा परिषद ने इस पर निर्णय दे दिया है, उनका जो भी निर्णय था। और परिषद का जो भी निर्णय होता है, आचार्य उसे लगभग अक्षरशः पालन करने का प्रयास करता है। तो इसलिए आचार्य का इस पर किसी प्रकार कोई टिप्पणी ना हो और इस पर अखाड़ा परिषद की टिप्पणी आ चुकी है।